Good morning, students. Our today's topic is soil profile. In last video, we have studied about formation of soil. कि जो हमारी soil की formation है वो कैसी होती है. तो हमारी soil की formation 3 steps में होती है. First is physical weathering, second is chemical weathering, and third is biological weathering. But in this video, we learn about soil profile. कि जो हमारी soil होती है उसके अंदर कितने लेयर्स होते हैं, कहाँ कौन सी सॉइल प्रेजेंट होती है. तो ये सारा हम डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. ओके, डायग्राम में आपको अलग अलग डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे अपने सॉइल प्रोफाइल. प्रोफाइल मीन्स कि कहाँ पे हमारी कौन सी लेयर है. स्टार्टिंग में हमारी रॉक्स है, रॉक से लेकर सॉइल तक की फॉर्मेशन हमारी कैसे फॉर्म होती है, कौन सी लेयर को हम क्या बोलते हैं. ठीक है, उसके बारे में हम सारा स्टडी करेंगे. So you may have noticed that when soil is dug to make a well or lay the foundation for a house, there is a variation in the color and texture of soil as we dig deeper into the ground. कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, ग्राउंड को डग करते हैं, उसको खोदते हैं, किसके लिए, कि या तो कोई भी वेल बनाने के लिए, ठीक है, कि या फिर कोई भी हमें जैसे समर्सिबल वगैरह लगाना होता है, कोई भी मतलब जिसके अंदर हमें ग्राउंड को डग करना पड़ता है. ठीक है, सोयल को वहाँ से रिमूव करना पड़ता है. तो उसके अंदर या फिर कोई भी मतलब हाउस वगैरह में बनाना है, तो उसकी फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन क्या होती है कि उसकी नींव रखने के लिए. ठीक है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, डग करना पड़ता है. किसको, ग्राउंड को, सोयल को डग करना पड़ता है. तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, वेरिएशन मिलता है, कलर एंड टेक्सचर. कि डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट टेक्सचर. टेक्सचर यानी जब आप उसको टच करते हो तो उसको कैसा फील होता है. ठीक है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, हार्ड है. ठीक है, एज वी डिग डीपर इनटू द ग्राउंड, कि हम डीपर की क्या करते हैं, उसमें ग्राउंड में डग करते हैं. ठीक है, डिग करते हैं. वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोयल दैट शोज इट्स वेरियस लेयर इज कॉल्ड अ सोयल प्रोफाइल. वर्टिकल सेक्शन, ठीक है, ये जैसे अगर हम टॉप टू बॉटम जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल सेक्शन. अगर हम कहाँ जाए, लेफ्ट टू राइट, तो उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन. हॉरिजॉन्टल की बजाय तो देखो, हॉरिजॉन्टल में तो अगर हम डिग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टली अगर हम चलते जाएंगे तो फर्स्ट लेयर का ही पता चलेगा हमें, मैक्सिमम सेकंड लेयर का. बट अगर हम किस में, वर्टिकल सेक्शन में अगर उसको क्या करते हैं, डग करते हैं ग्राउंड को, तब हमें क्या पता चलता है, क्या मिलता है हमें, सोयल प्रोफाइल मिलती है. ओके, सोयल के डिफरेंट लेयर्स. तो वर्टिकल ऑफ सेक्शन ऑफ सोयल दैट शोज इस वेरियस लेयर्स, कि जो हमें वेरियस लेयर्स दिखाती है सोयल की, किसमें दिखती है वो हमें, वर्टिकल सेक्शन में. तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोयल प्रोफाइल. द लेयर ऑफ सोयल्स आर आल्सो कॉल्ड होरिजन. कि जो लेयर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होरिजन भी बोलते हैं. ए होरिजन, बी होरिजन, तो इसको हम लेयर्स को क्या बोलते हैं, होरिजन भी बोलते हैं. We can find out how the soil was formed in the past by studying the horizons in soil profile. कि हम ये भी स्टडी करेंगे कि जो हमारी सोयल की फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुई थी. ठीक है, जब हम हॉरिजन्स को स्टडी करेंगे तो क्या स्टडी करेंगे हम, कि सोयल प्रोफाइल में कि जो हमारी जो सोयल की फॉर्मेशन है वो कैसे स्टार्ट हुई थी. ठीक है, तो मेन हॉरिजन्स हमारे कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज ओ होरिजन. दिस इज द टॉप लेयर ऑफ सोयल. कि सबसे जो टॉप की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओ होरिजन. कि जो हमारा ग्राउंड लेवल पे जो होता है ना, ग्राउंड लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं, ओ होरिजन. इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड कंटेन्स सम पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर. कि ये क्या है, रिच होते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं हमें इसके अंदर. एंड कंटेन सम पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, और कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो क्या हो चुका है, पार्शियली डिकम्पोज, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से कुछ मैटर हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, सोयल में, और कुछ हमारा बाकी है. पार्शियली मीन्स हाफ डिकम्पोज. ठीक है, हाफ डिकम्पोज हो चुका है, लेकिन हाफ ऐसे एज इट इज़ पड़ा है. ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर हमारा. तो ये देखो, ये हमारा ओ होरिजन दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रो होते हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओ होरिजन. तो ये क्या हमारा ऑर्गेनिक होरिजन भी बोलते हैं इसको हम. ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ऑर्गेनिक मैटर. नेक्स्ट इज ए होरिजन. इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सोयल एंड इज आल्सो कॉल्ड टॉप सोयल. कि क्या होती है हमारी, देखो ये तो टॉप लेयर थी सोयल की, और ये क्या है, टॉप सोयल ही बोलते हैं हम इसको, अपर मोस्ट लेयर होती है. दिस लेयर इज़ डार्क इन कलर. डार्क होती है कलर में, सॉफ्ट होती है, पोरस. पोरस मीन्स इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं. रिच इन ह्यूमस. मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस. एंड हैज़ वेरी फाइन और स्मॉल सोयल पार्टिकल्स. और बिल्कुल छोटे छोटे क्या पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं,
सोयल के पार्टिकल्स। ह्यूमस मेक्स द सोयल फर्टाइल। क्यों ह्यूमस होता है इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है सोयल फर्टाइल। मतलब फर्टाइल कैसे बनती है, फर्टाइल मीन्स कि जो प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी है सोयल के अंदर ज़्यादा होती है। क्यों होती है ज़्यादा, बिकॉज इसके अंदर क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, इजिली ग्रो। It also improves the texture of the soil and allows water and air to move in and out of the soil easily। कि इसका टेक्सचर है जो, मतलब जब आप इसको टच करते हो तो मतलब ये कैसी होती है, टेक्सचर क्या होता है इसका, अच्छा होता है इस सोयल का। तो जिसकी वजह से इसके अंदर पोरस होती है, पोर्स होते हैं, तो पोर्स के अंदर से इजीली क्या हो सकती है, एयर और वाटर क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं इन एंड आउट। Therefore the top soil supports the growth of plants as it has the nutrients। कि इसीलिए इसमें क्या होती है, मोस्टली प्लांट्स की ग्रोथ मैक्सिमम होती है, बिकॉज ये क्या है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एयर एंड वाटर रिक्वायर्ड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इट इज़ आल्सो द हैबिटेट ऑफ मैनी इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। कि इसमें जो हमारा ए होरिजन होता है इसके अंदर कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और क्या कौन रहते हैं, कुछ इंसेक्ट्स भी रहते हैं, ठीक है, हैबिटेट का काम करते हैं। उनके हैबिटेट क्या होता है, इन विच एनी ऑर्गेनिजम्स लिव्स। थर्ड लेयर इज बी होरिजन। दिस लेयर लाइज बिलो द टॉप सॉइल एंड इज आल्सो कॉल्ड सब सॉइल। ये हमारी कहाँ लाई करती है, ए मतलब देखो ये हमारी डार्क कलर थी, थोड़ा सा लाइट कलर है, तो ये कौन सी सॉइल हमारी, बी होरिजन बोलते हैं। कौन सी सॉइल हमारी है, सब सॉइल। इट इज़ हार्डर, मोर कॉम्पैक्ट एंड रिचर इन मिनरल्स देन द टॉप सॉइल। कि देखो इसमें क्या थे, न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम थे, और इसमें क्या है, मिनरल्स मैक्सिमम है, और ये सॉफ्ट थी, ये क्या हमारी हार्ड है, ठीक है। सब सॉइल इज आल्सो लाइटर इन कलर, और कलर इसका कैसा था, डार्क, और इसका कैसा हमारा लाइट। एंड कंटेन्स मोर सैंड एंड स्टोन्स। लेकिन इसके अंदर स्टोन्स और सैंड क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा अमाउंट में होती है। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दिस लेयर कैन ओनली बी ड्रॉन बाय प्लांट्स हैविंग रूट्स लॉन्ग इनफ टू रीच दिस लेयर। आपने देखा होगा ना, किसी प्लांट्स की हमारी लॉन्ग रूट्स होती है, वेरी लॉन्ग होती है, ठीक है, यहाँ तक भी रूट्स आ जाती है, कुछ की तो ऊपर ही ऊपर रह जाती हैं। लेकिन कुछ जब प्लांट्स की एज ज़्यादा हो जाती है तो उसकी रूट्स की जो लेंथ है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज। तो वो हमारी कहाँ तक, बी होरिजन तक भी पहुँच जाती है, ठीक है। अगर वो बी होरिजन तक भी हमारी रीच कर जाती है तो मतलब वो क्या कर रही है, यहाँ पे यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे क्या कर रही है, वो कंज्यूम कर रही है, वो रूट्स। This layer has very little humus and it is not suitable for growth of most plants। इस ओरिजिन में हम क्या नहीं कर सकते, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं करा सकते, बिकॉज इसके अंदर ह्यूमस यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या है, लेस, ठीक है। नेक्स्ट इज सी ओरिजिन। दिस लेयर लाइज बिलो द सब सोइल। ये कहाँ लाई करती है, हमारे सब सोइल के नीचे। इट इज़ मेड अप ऑफ पार्शियली वेदर्ड रॉक। ये किससे बनती है, हमारी पार्शियली वेदर्ड रॉक से, यानी पार्शियली यानी हाफ वेदर यानी हाफ ब्रोकन रॉक्स मिलती हैं यहाँ, विद ए लॉट ऑफ क्रैक्स एंड रॉक फ्रैगमेंट्स। की कुछ क्रैक्स होते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं, देखो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे स्टोन्स वगैरह जो यहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं ना जब हमारी सोइल, तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन होते हैं होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कौन से ओरिजिन में आ जाते हैं, हमारे सी ओरिजिन के अंदर। फर्दर वेदरिंग ओवर टाइम में कन्वर्ट दिस लेयर इनटू बी। और फिर बी के बाद ये हमारे सी किस में कन्वर्ट हो जाती है, बी में। कुछ टाइम के बाद ब्रेक डाउन होने के बाद बी में, और बी किस में, ए में कन्वर्ट हो जाती है हमारी फर्दर। देयरफॉर दिस लेयर इज आल्सो रेफर्ड टू एज पेरेंट मटेरियल। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं, बिकॉज इससे कौन सी लेयर बाद में बी, और बी से ए लेयर भी बनती हैं। एज इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज इन सोयल फॉर्मेशन, बिकॉज फर्स्ट जो सोयल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो किससे होती है, सी ओरिजिन से ही स्टार्ट होती है। तो इसमें कोई भी प्लांट की रूट हमारी पेनिट्रेट नहीं कर सकती, पेनिट्रेट मीन्स एंटर नहीं कर सकती, ओके। नेक्स्ट इज आर होरिजन। आर होरिजन, दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सोयल प्रोफाइल एंड इज कॉल्ड बेड रॉक। इसको हम बेड रॉक भी बोलते हैं बिकॉज ये सबसे लोअर लेयर है। इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स दैट प्रोवाइड मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी एंड बी होरिजन। कि बिल्कुल हमारी मतलब इसके अंदर रॉक्स मटेरियल ज़्यादा होते हैं जो कि इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं सी एंड बी होरिजन्स की। बेड रॉक इज़ नॉन पोरस एंड डज नॉट अलाउ वाटर टू सिप थ्रू इट। कि इसके अंदर कोई भी पोर्स नहीं होते, बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सारी रॉक्स, तो ये क्या नहीं करती, वाटर को अपने अंदर एंटर नहीं करने देती।
So rainwater that seeps into the soil collects above the bedrock in pockets forming aquifers. एक्वीफर्स क्या होते हैं कि जो हमारी क्या करते हैं वाटर को, कि जिसमें हमारा रेन वाटर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है और उसको हम एज ए ग्राउंड वाटर भी यूज़ करते हैं. वी गेट ग्राउंड वाटर फ्रॉम एक्वीफर्स यूजिंग पंप एंड वेल्स. कि जो हमारा, आपको पता है ना हमारे सोयल के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है. तो वाटर आता कहाँ से, कि जो हमारी बेड रॉक्स के नीचे ऊपर जो हमारा वाटर क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, कलेक्ट हो चुका है. ठीक है, सपोज ये हमारी बेड रॉक्स प्रेजेंट है. ठीक है, उसके ऊपर जो वाटर कलेक्ट होगा वो नीचे ये तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी उसको, तो वो सारा यहीं पे रह जाएगा और उसको पंप की हेल्प से या फिर वेल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं. दिस वाटर इन एक्वीफर्स इज नेचुरली रिप्लेनिश्ड बाय रेन वाटर. रिप्लेनिश्ड का मतलब क्या होता है कि रीगेन करना उसको, कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अब बाद में अब हम उसको यूज़ करते रहेंगे तो वो फिनिश ही हो जाएगा एक दिन. बट ये रिप्लेनिश भी होता है, इसको अगेन फिल किया जाता है. कौन सी प्रोसेस से, रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है जैसे हमारी, तो किसकी हेल्प से, रेन वाटर की हेल्प से. कि रेन वाटर की हेल्प से वो क्या हो जाता है, हमारा दोबारा रीगेन हो जाता है कहाँ, ग्राउंड के अंदर. So let's rediscuss the diagram of soil profile. Our soil profile starts from F origin. अगर हम सीधे देखें, अगर हम नॉर्मली जैसे हमने पिछले चैप्टर में पीछे स्टडी कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारे सोयल प्रोफाइल स्टार्ट फ्रॉम एफ होरिजन, दैट इज बेड रॉक. बेड रॉक से ही हमारी सोयल के फॉर्मेशन क्या होते हैं, स्टार्ट. और दिस यहाँ से यहाँ तक जाने में, from going to F horizon to A horizon, this takes thousands of years. Okay, this process takes thousands of years. तो फर्स्ट एफ रॉक में, सॉरी एफ होरिजन बेड रॉक में क्या होता है, कि ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो जाता है किसी भी, जैसे फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग या फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग, किसी भी प्रोसेस से क्या होना स्टार्ट होती है, ब्रेकिंग. ब्रेकिंग के बाद एफ ओरिजिन हमारा किस में कन्वर्ट होता है, सी में. ठीक है, तो यहाँ हमारे सोयल प्रेजेंट होते हैं और साथ के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ छोटे छोटे स्टोन्स. ठीक है, तो सी के बाद वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, बी में. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से या कुछ भी प्रोसेस होती हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बी में. और बी के बाद फर्दर ए में, ए के बाद ओ में. तो ये प्रोसेस हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम एफ ओरिजिन, नॉट फ्रॉम ए. ओके, सोइल की फॉर्मेशन हमारी इस प्रोसेस में स्टार्ट होती है, नोट इट.